अभी भी आवाज नहीं आई है। आवाज ऐसे आए कि कान में कुछ शून्य हो जानी चाहिए, सबकी दृष्टि आपकी तरफ हो, लोगों को पता चले कि हाँ वायदों में आज शिवरात्रि का दिन है और आज जो है भगवान की कथा श्रवण करने लिए पूरे रामगढ़ बैठी हुई है। बोले शंकर भगवान की आप सबकी सदा जय जयकार हो, सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस प्रकार से जब हिरण ने कहा, उससे व्याग बोलता है मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। उसने अनेकों शपथ दी, मैं अवश्य वापस लौट के आ जाऊंगा, मैं उनकी तरह नहीं करूंगा। तब जो है बोला ठीक है, दो चले गए, अब तू भी चला जा, कोई बात नहीं, आधी रात बीती गई, भूखे ही रहेगा। क्योंकि अब उसके अंदर संतोष जागा है, उसके अंदर भी अब दया जाग गई है धीरे धीरे। क्योंकि 2 पहर की पूजा हो चुकी थी, तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई थी। तो इस प्रकार से हमसे जब जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से पुण्य उदय होता है, भले हम दान नहीं करना चाहते हैं, दूसरे ने बोला दान करना चाहिए, भले हम मंदिर नहीं आने चाहते हैं, किसी सखी ने बोला चलो आज शिवरात्रि का दिन है, भले तुम कथा न सुनना, बोले तुम मेरे साथ थोड़ा बैठ जाना, इतनी दूर से ऊंचे पहाड़ से मैं अकेले जाऊंगी कथा सुनने। यदि आप बिना मन से भी श्रवण करने आते हैं तो उसका पुण्य ये होता है कि आपके अंदर दया भाव जागती है, आपके पाप नष्ट होते हैं और आपका मन शांत होता है। आपके घर में जो कले होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं, मिट जाते हैं और आप दिल परोपकार करने लगते हैं, जीवों की हत्या करना छोड़ देते हैं, बेईमानी करना, छल करना सब छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से आपके पुण्य की उदय होते जाएगी उस प्रकार से आप सच्चे और सज्जन बनते चले जाएंगे। यदि आप सच्चे नहीं है, सज्जन नहीं है तो समझ लें, यदि आप छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई वादा करके उसको पूरा नहीं करते हैं तो आप समझ लें कि आप पापी हैं। और इन सब पापों को भस्म करने के लिए आज भगवान के शंकर के मंदिर में बैठे, इसलिए बोले शंकर भगवान को, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ये सब जो छोटे छोटे पाप हमसे रोज होते रहते हैं। देखिए अन्न खाने से भी पाप होते हैं, क्योंकि हम जब उन अन्नों को उगाते हैं तो उसमें खेत में हल चलाए जाते हैं या बुराई की जाती है, उससे अनेक प्रकार के जीव मरते हैं, उससे पाप होता है। और जो फल भोजन इत्यादि हम खाते हैं उनमें भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े प्रकट हो जाते हैं स्वतः ही। तो अनजाने में हम उनको भी खा जाते हैं, वो भी पाप लगता है। कहीं भी थूक देते हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं, बात में आजकल के लोग को गाली देते हैं, कोई भी बात करेंगे गाली से ही बात आएगी, बिना गाली के तो बात ही नहीं होगी। ये सब पाप होते हैं। चुगली करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, आलस करना, समय से ना उठना, सुबह सूर्य भगवान हमारे माथे पे चढ़ के जगा रहे हैं, कुंडी खटका रहे फिर भी हम नहीं उठे, बोले शंकर भगवान की। तो ये सब पाप लगते हैं हम पर, और ये सब पाप भगवान शिव की पूजा से ही नहीं होते हैं। शंकर भगवान की पूजन करने से, नाम जपने से, भजन करने से, संकीर्तन करने से, स्वाध्याय करने से स्वतः नहीं होते हैं। तो आप इस समय ये छोटे छोटे जो पाप हैं इनको समाप्त करने के लिए हम भगवान शंकर के पास बैठे हुए हैं। इसीलिए बोलिए जोर से शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आपके नाम जाना चाहिए। आज भगवान शिव की जयकार पूरे तन मन धन से लगाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। इस पल को एक ऐसा दिव्य पल बना दीजिए जिसको लोग सदियों तक याद रखें कि हाँ हमारे रामगढ़ में 2026 में जो है शिवरात्रि के दिन महापर्व हुआ था, जिसमें हम सब सम्मिलित हुए थे और व्यास जी ने जयकारा लगाया था, हमने जयकारा लगाए थे। बोलिए शंकर भगवान की।
इस पल को परम दिव्य पल बनाइए स्वयं के लिए और परमात्मा के लिए। तो इस प्रकार से उसके अंदर उसने परोपकार किया, भगवान श्री के पूजन की तो दया आई और उस मृग को जाने दिया। मृग गया घर में, उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के जो बहन थे वो भी घर में पहुंचे, सब इकट्ठे हुए। घटना घटी थी जो उसकी बातें छिड़ी, अरे हमने तो आज पहले बोली मैंने एक ब्याज को वचन देके आई हूँ कि मैं अपने बच्चों को, अपने बहन को उसके पति को सौंप के आती हूँ, अब मैं जा रही हूँ। दूसरी बोली मैंने भी तो वचन दी है कि मैं जाती हूँ, अपने पुत्रों को अपने पति के हाथ में सौंप के आती हूँ। फिर इतने में भील पहुंचा, वो हिरण पहुंचा और बोलता है मैंने भी वचन दे के आया हूँ कि अभी मैं अपने पत्नी को बता के और बच्चों को अपने पत्नी के हवाले सौंप के वापस आ जाऊंगा। बोले तो धर्म संकट आ गई, हम तीनों वचनबद्ध हो गए, अब क्या होगा? बोले उमापति महादेव की